नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आई ग्रो एप्पल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पेटल फॉल यानी पंखुड़ी पात के ऊपर कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। आजकल जो मिडल बेल्ट है उसमें फ्लावरिंग का टाइम लगभग अंतिम स्टेजेस पर है और पिंक बड और फ्लावरिंग के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है पेटल फॉल, यानी जब पंखुड़ियाँ गिर जाती है आपकी फूल की, उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है पेटल फॉल की स्टेज। तो पेटल फॉल की स्टेज के ऊपर हमें कुछ एक बीमारियां जैसे स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू, सैंजो स्केल, माइट्स, वुली एफिड और बिटर पिट स्पॉट्स जैसी बीमारियों का खतरा होता है। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करने चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए, इसके विषय में हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम फंजीसाइड्स के बारे में बताएंगे, फिर आपको इंसेक्टिसाइड्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैब। स्कैब की रोकथाम के लिए आप पेटल फॉल से लेकर पी स्टेज यानी जो मटर के दाने तक के आकार पर ये स्प्रे शेड्यूल अपना सकते हैं। इसमें स्कैब के लिए सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं आप कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम की क्वांटिटी होगी 100 ग्राम पड़ता है ये 200 लीटर पानी के ड्रम में। जो इसका रेशो है वो है 100 ग्राम पर 200 लीटर पानी के ड्रम में। इसके अलावा आप जो सेकंड केमिकल यूज़ कर सकते हैं वो है थायोफिनेट मिथाइल। थायोफिनेट मिथाइल का रेशो भी सेम होगा जितना कार्बेंडाजिम का है, 100 ग्राम पर 200 लीटर पानी के ड्रम में। बट आपको कार्बेंडाजिम और थायोफिनेट मिथाइल में से किसी एक का ही यूज़ करना है, आपने दोनों का यूज़ नहीं करना है। तो ये दो केमिकल्स यूज़ होते हैं स्कैब की रोकथाम के लिए। फिर बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप या तो हेक्साकोनाजोल 100 ml पर 200 लीटर पानी के ड्रम में यूज़ कर सकते हैं, या टेब्यूकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG आप 80 ग्राम 200 लीटर पानी के ड्रम में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे जो ये हमने आपको केमिकल्स बताए ये आपको बाज़ार में किस नाम से उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम आपको बेविस्टिन, मेविस्टिन, डेरोसोल इत्यादि के नाम से मिलता है। सेकंड जो केमिकल है वो है थायोफिनेट मिथाइल। ये आपको बाज़ार में उपलब्ध होगा रोको, टॉप्सिन, स्टॉप, ट्रस्ट या की इत्यादि के नाम से। फिर जो अगला केमिकल है वो है हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल आपको मिलता है कॉन्टाफ, हेक्सोल, सितारा, टाइटन इत्यादि के नाम से। जो नेक्स्ट केमिकल है वो है टेब्यूकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG। ये आपको बाज़ार में उपलब्ध होता है नेटिवो 75 WG के नाम से। नेटिवो में काफ़ी पावरफुल सॉल्ट यूज़ होता है, इसलिए आप इसका यूज़ तभी करें जब आपको लगता है कि जो ऊपर बताई गई दूसरी जो हमने आपको दूसरे केमिकल्स बताए जैसे हेक्साकोनाजोल, इस आपको लगता है कि पाउडरी मिल्ड्यू का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है आपकी फसल के ऊपर, तभी आप नेटिवो का यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की। कीटनाशक कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं पेटल फॉल की स्टेज पर। सबसे पहले बात करते हैं माइट्स की रोकथाम के लिए आप इन दो में से किसी एक केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 स्पायरोमेसिफेन। इसका रेशो बनेगा 60 ml पर 200 लीटर पानी के ड्रम में, या इसके अलावा आप हेक्सीथायोजॉक्स यूज़ कर सकते हैं और इसका रेशो होगा 200 ml पर 200 लीटर पानी के ड्रम में। तो ये दो केमिकल्स माइट्स की रोकथाम के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो सैंजो स्केल बीमारी लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 200 ml पर 200 लीटर पानी के ड्रम में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफिड की रोकथाम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेलाथियोन 200 ml पानी के ड्रम में। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आपको ये जो केमिकल्स है बाज़ार में किस नाम से उपलब्ध होंगे। स्पायरोमेसिफिन आपको बाज़ार में उपलब्ध होता है ओबेरोन के नाम से। इसके अलावा जो सेकंड केमिकल है वो है हेक्सीथायोजॉक्स आपको बाज़ार में मिलेगा मेडन के नाम से। इसके बाद हमने जिस केमिकल की बात की वो है ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल। ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल आपको मेटासिस्टॉक्स के नाम से बाज़ार में
इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जो लास्ट केमिकल है वो है मेलाथियोन। मेलाथियोन जो दवाई है या जो केमिकल है वो आपको बाज़ार में मिलेगा साइथियोन या मास्थियोन के नाम से। इन सभी बीमारियों के अलावा एक ख़तरनाक बीमारी सेब में लग सकती है जिसका नाम है बिटर पिट स्पॉट्स। इसमें सेब के ऊपर काले काले धब्बे की आकार की संरचना बन जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 1 kg पर 200 लीटर पानी के ड्रम में। तो अभी हमने आपको बताया पेटल फॉल स्टेज के ऊपर कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं स्प्रे करते वक्त आपको किन किन सावधानियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है, अगर मान लो स्प्रे करने के बाद आपके 12 घंटे अंदर हैवी रेन्स आ जाएं, भारी बारिश हो जाए, तो जो सेम स्प्रे है उसको रिपीट करना चाहिए लगभग 7 दिन के अंतराल के बाद। एकदम स्प्रे नहीं करनी चाहिए, लगभग 1 हफ्ते के टाइम के बाद आपको वो स्प्रे रिपीट करनी चाहिए। और सेम केमिकल को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। एक ही प्रकार की दवाई को आप बार बार ना यूज़ करें। इसके अलावा आपको स्प्रे तभी करनी है जब आपको लगता है कि आपको बीमारी का खतरा है, आपकी सेब में बीमारी का खतरा है। अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी स्प्रे करते नहीं रहना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपको हम देना चाहेंगे कि कभी भी इंसेक्टिसाइड और जो फंजीसाइड्स हैं उनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए। जितना हो सके उनको अवॉइड करो। उससे क्या होता है, जब भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो रसेटिंग का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप माइट के कंट्रोल के लिए कोई स्प्रे कर रहे हैं तो ऊपर से स्प्रे, सेब के ऊपर स्प्रे करने के अलावा आप बेसिन एरिया यानी जो लोअर पार्ट है सेब का उसमें भी स्प्रे करें। तो यह थी पेटल फॉल स्टेज के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या स्प्रे की जा सकती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कृपया ज़रूर लाइक कर दें। और बागवानी से संबंधित अगर आप इसी प्रकार की वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आई ग्रो एप्पल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।